और वहाँ ये एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए। वहाँ पर इनको एक मिसाइल रॉकेट का दाम $8 मिलियन बताया गया। बहुत बार्गेनिंग के बाद भी रेट कम नहीं किया गया। एलोन मस्क वहां से निराश होकर वापस आ गए, क्योंकि यह रेट तो उनकी बजट से बहुत अधिक था। मिसाइलों का रेट उनके अंदाजे से बहुत अधिक निकला, लेकिन निराश होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह कई दिनों तक बहुत सी ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और असेंबली किए जाते थे। वहां एलोन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा की। कुछ दिनों की तमाम जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट बनने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को वो खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया कि क्यों ना अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इनके लिए जवाब ने खुद ही किताबों और इंटरनेट की मदद से खूब सारी जानकारी जुटाई और अच्छे से सारे रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और स्पेस एक्स नाम की कंपनी तैयार कर दी, जिसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। एलोन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन से स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एलोन मस्क ने भविष्य को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2030 तक वह इंसानों को मंगल पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी सोच से 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद यहाँ भी लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना था। टेस्ला कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक कार की खासियत से पूरी दुनिया वाकिफ थी। स्पेस एक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड के बाद वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद भी फिर भी खूब पैसा इन्वेस्टमेंट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिटल तक नहीं जा पाया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया। यह रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने सारे रॉकेट्स बनाने तक लॉन्च करने में इतना सारा पैसा खर्च हो चुका था कि स्पेसएक्स कंपनी की अब तो कंगाल होने की कगार पर आ गई थी। इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते अपने अगले इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई थी। अब सारा काम रुक गया। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता और कहीं जाकर मर गया होता, लेकिन यह इंसान ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। इस इंसान ने अब भी हार नहीं मानी। हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना कुछ खो देने के बाद भी उसके हौसले अभी बुलंद थे। इस बार एलोन ने सोचा कि अब एक आखिरी दावा होगा, देखा जाएगा। अब या तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची कुची जो भी संपत्ति थी सब दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट के लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इधर सबकी नजरें उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलोन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला था या फिर एलोन मस्क की जिंदगी तबाह करने वाला था। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था, सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई हो। यकीन नहीं कर पाओगे, यह मिशन सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना कि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रची मुश्किल घड़ियों की इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे फिर खड़ा हो जाए तो बाजी उसी के हाथ में। इधर मिशन सफल हुआ नहीं कि उधर नासा ने $1.5 मिलियन की प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। इसके बाद एलोन ने रिच्यूएबल रॉकेट बनाया। इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू हो गई।